स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत की पीठ पीछे चीन से दोस्ती भारी पड़ी। ये भूटान ही है, क्योंकि अभी के जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर में उसकी बात नहीं है, उसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उसका भी झुकाव जैसे मुइज़ू साहब का था चाइना की ओर, वैसे ही था उसका भी झुकाव। तो वहाँ पे भी पार्टी चेंज हो गई है। लेकिन चले दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। तो दोस्तों, ये बात आप में से बहुत कम लोगों ने नोटिस करी होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। दरअसल मामला ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 साल में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी दौरा नहीं किया था भूटान का। लेकिन जैसे ही अब से कुछ महीने पहले भूटान में सत्ता परिवर्तन हुआ, पीएम मोदी ने तुरंत दौरा किया भूटान का। वहां पर कई सारे एग्रीमेंट भी हुए दोनों देशों में। और ऐसा क्यों हुआ? दरअसल ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था भूटान की इंटरनल पॉलिटिक्स। आपको बता दूं, अब से कुछ महीने पहले तक भूटान में जो पार्टी सत्ता में थी और जो वहां के प्रधानमंत्री थे, उनका झुकाव भारत की तरफ कम था। उनका मानना था कि भूटान को भारत पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए और हमें चीन से भी बातचीत करनी चाहिए, और उन्होंने ऐसा किया भी। आप जानकर हैरान होंगे कि 6 नवंबर 2023 को भूटान से एक ऑफिशियल डेलीगेशन भेजा गया चीन। ये डेलीगेशन न सिर्फ चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिला, बल्कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की, और काफ़ी सारी बैठकें हुई भूटान और चीन के बीच में। और ये बहुत बड़ा शौक था भारत के लिए। क्यों? क्योंकि दोनों देशों के बीच में, यानी भूटान और चीन के बीच में, कोई ऑफिशियल डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है। ना ही दोनों देशों ने एक दूसरे के देश में कोई दूतावास खोल के रखा है। अगर भूटान को कोई काम है या भूटान के नागरिक को चीन में कोई काम है, तो वो सारे काम निपटाए जाते हैं चीन के अंदर मौजूद भारतीय दूतावास से, और जो चीन का दूतावास दिल्ली में है उसके जरिए। यानी कि भारत हैंडल करता है चीन के साथ इनके तमाम डिप्लोमेटिक संबंधों को। ऐसे में भारत को कॉन्फिडेंस में लिए बिना इन्होंने अपना एक पूरा डेलीगेशन भेज दिया, वो भी ऑफिशियल तरीके से चीन में। ये भारत के लिए एक बड़े सदमे की तरह था। यहाँ तक कि दोनों देशों ने ये भी कह दिया कि हम दोनों देशों के बीच में जो बाउंड्रीज है, यानी कि जो बॉर्डर है, कई जमीनों को लेकर जो विवाद चल रहा है, वो बायलैटरल तरीके से सुलझाएंगे। यानी कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि भूटान की तत्कालीन सरकार की मंशा थी कि चीन और भूटान के बीच में से भारत को निकालकर एक तरफ कर दिया जाए, दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट संबंध हो। लेकिन ये जो कोशिश थी, ये बहुत खतरनाक साबित हुई भूटान के लिए। क्यों? क्योंकि अब रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि चीन ने एक तरफ जहां भूटान को अपने देश में आमंत्रित किया, उनके साथ बातचीत करी, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने भारत और भूटान के बीच के इन कमजोर कड़ी का फायदा उठाया, और बहुत सारी जो भूटान की शाही जमीन थी, यानी कि भूटान के राजा जहां से आते हैं, जिस इलाके से आते हैं, और वो इलाका चीनी सीमा के साथ लगा हुआ है, उसके बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है। और अब बताया जा रहा है कि भूटान भारत की मदद चाहता है इन जमीनों को वापस लाने के लिए, और ये भारत को करना भी पड़ेगा, भले ही भारत और भारतीय सरकार की इच्छा ना भी हो। क्यों? क्योंकि भूटान की सुरक्षा जुड़ी हुई है सीधे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं। ये छोटा सा जो पतला सा इलाका है, ये भारत के मेन लैंड को जोड़ता है पूरे नॉर्थ ईस्ट से, और बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूटान एक सैंडविच की तरह है। ऐसे में अगर भूटान सुरक्षित रहेगा, तभी भारत की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इसलिए बताया जा रहा है कि भारत पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है भूटान की मदद करने के लिए। और अच्छी बात भारत के लिए ये हो गई है कि भूटान में सत्ता परिवर्तन हो गया है। एक ऐसी सरकार आई है जो पूरी तरीके से प्रो इंडिया है, इतनी ज्यादा प्रो इंडिया है कि यहाँ के प्रधानमंत्री ने सबसे पहला दौरा भारत का किया है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को मजबूर किया कि आप अपना दौरा तुरंत भूटान का कीजिए। और वहां पर प्राइम मिनिस्टर का शानदार स्वागत भी किया गया। साथ ही भूटान के राजा ने भी और वहां के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच में जो गलतफहमियां हुई हैं, उन्हें हम ऐसा जमीन में गाड़ेंगे कि भविष्य में वो निकल नहीं पाएंगे, और दोनों देशों के संबंध इतने ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे फिर से, जहां से कोई भी व्यक्ति इन्हें नीचे नहीं ला पाएगा। यानी कि ये भारत के लिए अच्छी खबर है, लेकिन भारत के तमाम पड़ोसियों के लिए एक सबक भी है कि भारत से दुश्मनी पालने का और चीन से दोस्ती करने का अंजाम क्या होता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये जो है भूटान को सुरक्षित हमें ही रखना पड़ेगा, क्योंकि भूटान एक साइड नेपाल और बीच में से जो इंडिया वाला जो रास्ता है, जब हम वहाँ से हमारा जो दूसरा इलाका है भारत का, वहाँ पे जब हमारे जाने के लिए, जिसको हम चिकन नेक ऐसा भी कुछ कहते हैं, क्योंकि चाइना को वो ही चीज़ चाहिए
भूटान के साथ रिलेशन बना के चाइना को वही चीज़ चाहिए ताकि वो रास्ता बंद कर सके और पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है वो उसके कब्ज इंक्लूडिंग भूटान, अरुणाचल प्रदेश इंक्लूडिंग भूटान को वो कब्जा कर सके। ये चाइना का पूरा प्लान है। मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि चाइना पूरा भारत को कवर करना चाहता है, तो पूरे भारत को कवर करना हो चाइना को तो पहले उसको अरुणाचल प्रदेश, जिसके बारे में दोस्तों आपको पता ही होगा कि कुछ समय पहले चाइना ने वहाँ के जो कुछ सिटी स्टेट जो थे उसका नामकरण किया था, चेंज कर दिया गया था, राइट। तो ये पूरा मामला है और इसके लिए भारत को सरकार चाहे या ना चाहे भूटान की हेल्प करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी के जो राष्ट्रपति है, अभी कुछ समय पहले करीबन 15-20 दिन पहले मोदी साहब भूटान गए थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो अभी नए राष्ट्रपति है जिनका आमंत्रण था तो वो वहाँ पे गए थे, बहुत बड़ा वेलकम भी किया गया। लेकिन उसके पहले के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने बहुत कुछ किया है। हाँ। हालांकि भूटान की कई सारी जो ज़मीन है वो ऑलरेडी चाइना कब्जा चुका है करंट में। अब भूटान चाहता है कि भारत इसमें इन्वॉल्व हो और ताकि वो ज़मीन भी वापस आ जाए, और ये हमें मजबूरन करना पड़ेगा। हाँ। अदरवाइज मैंने जो बताया ना वो चिकन नेक वाला, चाइना को तो बिल्कुल नहीं, उसको वही करना है। चाइना को वो चिकन नेक कैसे भी करके बंद करना है और अरुणाचल प्रदेश जो पूरा हमारा इलाका है उसको कब्जाना है, इंक्लूडिंग भूटान, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, ठीक है, ये पूरा इलाका। इसीलिए तो चाइना के साथ थोड़ा बहुत बातचीत नहीं, क्या बोलते हैं, मुठभेड़ होता रहता है। और देखते हैं आगे क्या होता है। कोई अपडेटेड वीडियो ज़रूर आएगा तो हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।